हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूपम यादव। वेलकम टू करियर मंत्र 9.1। दोस्तों, आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2018, क्योंकि 18 नवंबर 2018 को ही हुआ था, हिंदी का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें और आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, और आपको अगर आई तो कैसी लगी, और किस पोर्शन की वीडियो हमसे और चाहिए तो उस चीज को भी बताया करें कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है, बाकी सभी सही होंगे एक को छोड़ के। ठीक है। शिवराज भूषण भूषण शब्द रसायन देव की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उद्धव शतक भारतीय नरेशन। ऑप्शन डी इज राइट, उद्धव शतक। उद्धव शतक क्या है? ये भारतीय नरेशन की नहीं है, जबकि किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है ये उद्धव शतक। बाकी सभी आपके जो है वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? इसमें भी आपको गलत पूछना है, एक गलत होगा, बाकी सभी सही होंगे। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी इज राइट, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, जबकि किसकी है? ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। ऑप्शन सी इज राइट। हाँ, मेरा यही विचार है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी क्या है? सही है। ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें हाँ के बाद क्या लगना चाहिए था? विराम चिन्ह लगना चाहिए था, अल्प विराम लगना चाहिए, तब ये सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरं चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। ऑप्शन डी इज राइट, अधुनातन। देखिए सभी क्या है, ये जो है आज तक घटित ना हो, घटित काल है। ठीक है, जो मतलब आज से पहले कई सालों पहले और वर्षों पहले वो जो हो चुका है उसे कहते हैं अधुनातन। बाकी क्या है? सनातन और ये सब क्या है? शाश्वत, चिरंजीव, इन सब का मतलब होता है कि लंबे समय से चले आ रहे। ये मतलब होता है, इसका क्या है? डिफरेंट मीनिंग है। नेक्स्ट है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। तो प्राचीन शब्द जो अर्वाचीन शब्द का होगा, ऑप्शन ए इज राइट, प्राचीन। प्राचीन इसका क्या है? अर्वाचीन का मतलब है। अर्वाचीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब पुराना। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें भी अशुद्ध पूछा है। बिरहड़ी, गिरहेड़ी, विभीषण, जगत गुरु। इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिरहड़ी। बिरहड़ी क्या है? गलत है। बिरहड़ी कैसे लिखा जाता है? इसमें बिरहड़ी, बिरहिड़ी, हिड़ी, हाँ छोट, तो बिरहिड़ी इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। बाकी सभी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें भी गलत पूछा है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना। ऑप्शन बी, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। ऑप्शन सी, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। ऑप्शन डी, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। देखिए लुटिया डूबना का मतलब यही होता है, सारा काम चौपट हो जाना। ऑप्शन बी पहले तो आपका गलत हो जाएगा, मींस इसमें सही हो जाएगा और वैसे एक्चुअल में गलत है। सब्ज बाग दिखलाना का मतलब होता है लालच देकर बहकाना, ना कि हरा भरा करना। ठीक है। और ये मुट्ठी गर्म करना तो रिश्वत देने को ही मुट्ठी गर्म कहते हैं। माई का लाल साहसी व्यक्ति होता है। लुटिया डूबना का मतलब ये होता है सारा काम चौपट हो जाना। नेक्स्ट चलते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय यतन की झाई परे श्याम हरित दुत हुए। अलंकार पूछा है, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन ये, अन्योक्ति अलंकार, यमक, श्लेष, रूपक। तो इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही माने गए हैं, क्यों बिहारी जी ने ये दो कहा है, और इसमें श्लेष और रूपक दोनों ही अलंकार सर्वश्रेष्ठ है। श्लेष का मतलब होता है कि एक में कई अर्थ चुपके रहे, है ना।
मेरी वफादारो राधा नागर सोई। और रूपक का मतलब होता है कि मतलब उसमें किसी का वो होना, आक्षेप करना। तो इसलिए इसमें दोनों ही माने जाएंगे। इस पे आपत्ति भी पड़ी थी, तो इसलिए इसका कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। ऑप्शन ए इज राइट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए 6 भेद होते हैं, जबकि हमारे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, वो भी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, पहला और आखिरी छोड़ के। कारक कितने होते हैं? एक्चुअल में 8 होते हैं। तो इसमें कौन सा वो होगा? इसमें होगा संप्रदान कारक। संप्रदान तत्पुरुष समास बोला जाएगा। इसका कारक चिन्ह है के लिए। तो गौशाला का अगर विच्छेद करते हैं तो गौ के लिए शाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो इसमें होगा आपका देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास ही होगा। तत्पुरुष समास, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। देश की भक्ति, ठीक है, देश की भक्ति, देशभक्ति। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राक, प्राग, प्रागैतिक। तो ऑप्शन ए इज राइट, प्राक। प्राक प्लस ऐतिहासिक हो गया प्रागैतिहासिक, जिसमें का गा हो जाता है वही वाला। नेक्स्ट है तुलसीदास किसकी रचना है? ये एग्जामिनर्स का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है एग्जाम्स में। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी हरवंश राय बच्चन, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी इज राइट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मैंने उस दिन भी बताया था, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है, एक तो सबसे लंबी कविता है और दूसरी सबसे कठिन रचनाओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वहिष्कार का संधि विच्छेद होगा? वाहे प्लस सकार, वहिष प्लस अकार, वह प्लस कार, वहिर प्लस कार। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी, वह प्लस कार। इसमें क्या है, विसर्ग का आदर्श हो जाता है, तो ऑप्शन ये हो जाए बहिष्कार। नेक्स्ट है वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, जिसकी रचना कब की थी इन्होंने? 1941 ईस्वी में की थी। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इनकी और भी रचनाएं फेमस हैं। प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, चुमते चौप दे, चोखे चौप दे, ठेठ, हिंदी का ठाठ। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इनकी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। ऑप्शन ए इज राइट, पहिया। पहिया क्या है? पहिया आपका पुल्लिंग शब्द है। तो पहिया में क्या है? ये क्या है, कहते हैं ना समय का पहिया सदैव घूमता रहता है, और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। अब फिर पैराग्राफ पे जाएंगे। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। ठीक है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है? संप्रेषण कला है। क्या नहीं है पूछा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा और रीड करना पड़ेगा। जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं होती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलनों में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। देखिए सभी शब्द आ गए, किसको छोड़ के? आपको अलंकरण को, क्योंकि आत्मविश्वास आ गया, प्रभावशाली भाषा आ गई, विचार और भावनाओं को व्यक्त करना भी आ गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अलंकरण शब्द का ही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से, भाषण से, अनायास, विषय की अच्छी पकड़ से।
तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अभ्यास से, ठीक है, क्योंकि इसमें आया भी यह शब्द निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है क्या, संप्रेषण कला। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अभ्यास से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए य, बी छ, सी त्र, डी ज्ञ। तो ऑप्शन ए इज राइट। इसमें क्या है, ये छत्र और ज्ञ सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है आपके, और श्र और होता है, ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन, छत्र ज्ञ और श्र, और ये य जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है, मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय का मतलब हो गया कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव। नेक्स्ट चलते हैं, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, अल, अल, अलन, अलम। ऑप्शन डी इज राइट, अलम। अलम का प्रयोग हुआ, अलम प्लस कार अलंकार। क्या होता है इसमें, पंचम वर्ड का वो हो जाता है, मतलब बिंदी लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह पुस्तक किसकी है, मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह का पूछा, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग है, सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग है, गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन है, संबोधन अव्यय है। तो ऑप्शन ए इज राइट, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष है, एकवचन है ये, और स्त्रीलिंग भी है, ठीक है। ये सार्वनाम के शब्द के नामों के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, विश्लेषण शब्द का होगा विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। तो विश्लेषण का होगा ऑप्शन बी इज राइट, संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, कंठ, दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक। तो देखिए दांतों पर जीभ लगाने से हो रहा है तो क्या कहलाएंगे, दंत कहलाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट, दंत, ठीक है। उसे ये दंत ध्वनियां होती हैं, जो त वर्ग की ध्वनियां होती हैं वो सभी क्या है, दंत कहलाती हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, श, आ, ब, श, च, छ, ज, य, र, ल। ऑप्शन ए इज राइट, श, श। ठीक है, ये आपकी ऊष्म व्यंजन है, ध्वनियां है जिनमें क्या है, जीभ जो है रगड़ खा के निकलती है, तो इसको ऊष्म ध्वनियां कहते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिगत, अनधीन। ऑप्शन ए इज राइट, अत्यल्प। अत्यधिक का मतलब क्या होगा, अत्यधिक होता है कि मतलब जितना ज्यादा हो सकता है, मात्रा अधिक मात्रा से भी ज्यादा, और अत्यल्प का होता है जितना कम हो सकता है, जितना ज्यादा कम, अत्यल्प। नेक्स्ट है, रित का विलोम क्या होगा, रित, अनरथ, वक्र, विकीर्ण, अनैक्य। ऑप्शन ए इज राइट, अनरथ। रित का अनरथ हो जाएगा। नेक्स्ट, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, सम, सक, सन, सनक। ऑप्शन ए इज राइट, समकल्प, ठीक है। जैसे अलंकार में आया था ना अलम प्लस का, इस टाइप से ही सम प्लस कल्प। नेक्स्ट है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तवाच्य, डी अन्य। तो ऑप्शन ए इज राइट, भाववाच्य। इसमें क्या है कि भाववाच्य में क्या होता है कि मतलब भावना की प्रधानता रहती है, भाव होते हैं इसमें, भाव ही तो दिखाया जा रहा है कि मुझसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, लुनाई, लवण्यता, आयशु, आदेश। तो ऑप्शन सी इज राइट, लुनाई, लावण्यता, ठीक है। लुनाई और लावण्यता का मेल नहीं है, लावण्यता का मतलब होता है सुंदरता, और लुनाई का मतलब होता है सम या लवणता होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाकी सभी सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इज राइट, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या है, जयशंकर प्रसाद रचित एक नाटक है, जबकि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ठीक है। इसमें देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन किया है इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से।
और यहाँ ये तो हो गए आपके कंप्लीट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके जो भी कमेंट्स हों उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड